तो एक डेफिनेशन में जो चेंज आया है मार्केटिंग की, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ा करता था तब मार्केटिंग की डेफिनेशन थी, मार्केटिंग इज एन इंडिविजुअल फंक्शन, मतलब एक इंसान का कार्य है, राइट। फिर मार्केटिंग बिकेम डिपार्टमेंटल फंक्शन, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट का काम हो गया। और आज की जो डेफिनेशन है वो है मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। भले ही आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं हो, हर किसी का कार्य मार्केटिंग करना है। बाहर जाके आपसे कोई पूछता है कहाँ काम करते हो, तो आप गर्व से बताते हो रियासत में काम करता हूँ या रियासत में काम करता हूँ। अब आप देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन, हर इंसान मार्केटिंग करता है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो इसलिए अगली बार पूछा जाए कितने लोग मार्केटिंग करते हैं, सारे हाथ रेज करिएगा, भले ही आपका कुछ फंक्शन कुछ और हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक सेल्स नहीं होंगी तब तक हम नहीं हैं यहाँ पे। Am I right wrong? Yes. तो इसका मतलब है मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है, भले ही डायरेक्टली भले ही इनडायरेक्टली, क्योंकि आप जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, मे भी अपने वेंडर्स के साथ, वो भी तो पार्ट स्प्रेड होता है ना। और यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं वो इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके फ्यूचर सेल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नहीं उनके फाइनेंस वाले अच्छे नहीं है, उनसे अपन नहीं डील करेंगे। आप सोचो, फाइनेंस ने सेल को खत्म कर दिया। चलिए, ओवर टू मैम अगेन। आज बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं तो क्या मिलता है? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट। जैसे हम इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो सामने वाले का क्या मिलेगा? अगेन इंटरेस्ट। बट ये दोनों इंटरेस्ट, पहला वाला इंटरेस्ट पैसों वाला है, दूसरा वाला इंटरेस्ट मन वाला है, राइट। तो वहां पे भी इंटरेस्ट ही मिलेगा। हाथ नहीं छोड़ना, एक सिंगल सर्कल बनाना, सिंगल सर्कल बनाइए, समझाना शुरू स्टार्ट। कीजिए। स्टार्ट। जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो आपके बगल में आ जाए, जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो आपके बगल में आ जाए। एक सिंगल सर्कल करो 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 करो, बहुत नहीं करना। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, हाथ नहीं छोड़िएगा। नहीं, कैसे नहीं, अपन सेफ है। आपको जहाँ हेल्प चाहिए हो मैं हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। Yes, very good. Okay. Megha is helping out. हेल्प चाहिए? She's giving a suggestion. Turn around. बैठ जाइए, आप भी बैठो एकदम नीचे। अब आप अंदर नहीं, आपको वही रोकना। टीम कोहेजन बहुत अच्छा था। हाँ, टीम कोहेजन बहुत अच्छा था। एक बहुत भारी और इम्पोर्टेंट शब्द अंशु मैम ने यूज किया है, टीम कोहेजन। व्हाट इज कोहेसिवनेस? जुड़ाव, आपस का जुड़ाव जो होता है टीम में, वो टीम कोहेजन काफ़ी अच्छा था। इसलिए वो कह रही है गर्ल्स टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई। बॉयज टीम यू ऑल्सो कंप्लीटेड योर टास्क। कैसे आप इसको अनटैंगल कर पाए? थोड़ा सा समय लगा, बट यू वर आल्सो एबल टू डू इट। वो स्ट्रैटेजी, और हम स्ट्रैटेजी या प्लानिंग, चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, विनर्स कौन है? गर्ल्स। बट क्या बॉयज डिफीट हुए हैं? नहीं, बॉयज ने भी कंप्लीट किया है, राइट। और याद करिए, मैम ने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है तो कई बार बाहर वाले का इंटरवेंशन भी जरूरी होता है। यहाँ पे इन्होंने मेरे से जस्ट छोटी सी हेल्प ली थी, बट इसका मतलब ये कम नहीं हुए, इन्होंने भी कंप्लीट किए, राइट। ये चीज याद रखिए। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम लोग कम हो गए या किससे पूछ लिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। छठो परे यार,
आज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक एट वन थिंग, काम कंप्लीट करना इज द मेन थिंग। तो दोनों टीमों ने काम कंप्लीट किया, तो दोनों टीमों के लिए अ राउंड ऑफ अप्लॉज। नो डाउट अबाउट इट, राइट? वो मैं आपसे नहीं छीन रहा। और वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, सबसे पहली चीज सुबह अलार्म बजती है, उठूं नहीं, 10 मिनट के लिए स्नूज दबा देता हूँ, राइट? वहां से कॉन्फ्लिक्ट हमारी खुद के साथ चालू हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप वहीं से डिफाइन होने शुरू हो जाते हैं खुद के साथ। आज पता है जीतता कौन है? ऑफ कोर्स हम ही जीतते हैं, क्योंकि अगर खुद से कॉन्फ्लिक्ट है तो खुद ही जीतेंगे। बट कौन सा पार्ट जीतता है, दैट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि हमारे अंदर दो पार्ट्स हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। और इंट्रापर्सनल में हम वही चीज देखने जा रहे हैं कि हमारी खुद के साथ कैसी रिलेशनशिप है। एंड 3 मेजर रिग्रेट्स, उदाहरण अगर चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं आप लोगों को। जैसे मेरा लाइफ का रिग्रेट सबसे पहले अगर मैं शेयर करूं तो मेरा CDS में सिलेक्शन हो गया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में, और मैं फौज में जाना चाहता था। बट पिताजी ने रोक लिया कि नहीं, सबसे छोटा है तो फैमिली में, मैं तेरे को नहीं भेजूंगा। तो मेरा करियर कुछ और होता, मेरी लाइफ कुछ और होती। तो वो एक रिग्रेट कहीं ना कहीं बार बार सोच में आता ही आता है। और अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो अभी मैम कोविड की बात कर ही रही थी, तो उससे ही ध्यान आता है कि जब कोविड में लोग लाइफ और डेथ के बारे में सोच रहे थे, इतनी डेथ्स हो रही हैं, तब आपको पता है मैं वही कर रहा था जो करने के लिए मुझे इस मतलब मेरे प्रोफेशन के लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, मैं कोर्सेज कर रहा था। और आपको पता है 2020 के अंदर, फ्रॉम मई 2020 अप टिल दिसंबर 2020 मैंने 42 कोर्सेज कर डाले, 42 कोर्सेज, एंड दैट टू फ्रॉम बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप नाम लें तो मैंने हार्वर्ड से भी किया हुआ है कोर्स, येल से भी किया हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से भी किया हुआ है। और ये कोर्सेज थे नेगोशिएशन स्किल्स पे, माइंडफुलनेस पे, इमोशनल वेलबींग पे, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज मैंने 42 कोर्सेज किए हैं। अगर चाहें तो लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे सर्टिफिकेशंस वहां पे एज इट इज डाले गए हैं। तो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मैंने उस टाइम पे जब लोग लाइफ और डेथ का सोच रहे थे, मैं बैठ के कोर्सेज कर रहा था, जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक काम आएगा। चलिए, मैंने तो सिर्फ अभी एक शेयर किया, आपको 3 अपने बारे में लिखने हैं। आपके पास 3 मिनट का टाइम है और समय शुरू होता है अब। खुद करना है, पड़ोसी का नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, खुद लिखना है, अपने लिए लिखना है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अचीवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि पहले अचीवमेंट से लिखनी है, पहले रिग्रेट से लिखनी है। आपकी लाइफ की उपलब्धियां और आपके लाइफ के मलाल, क्या रहेगा, क्या हो जाता तो और बेहतर रहता। वन मिनट लेफ्ट। अगर अवार्ड मिला है और आपको लगता है कि वो अच्छा अवार्ड था, तो isn't that an achievement? आज कौन कहता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे या किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तभी अचीवमेंट्स होंगे? आज छोटे बड़े अचीवमेंट्स भी तो इंपॉर्टेंट है लाइफ के। आज वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स रादर देन जस्ट लुकिंग एट आवर रिग्रेट्स। कोई शेयर करना चाहेगा? एवरीवन, मैं पहला अचीवमेंट का अचीवमेंट और पहला अचीवमेंट सस्ता एनर्जी के दौरान मतलब मेरा प्लेयर से 2020 तक में, इसके अलावा 2024 में नेशनल ऑर्बिटेड हुआ एग्रीकल्चर की तरफ से, और मैं फिर क्या वर्डलाइन में जगह सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने टाइम पे पर डे में कम से कम 500 से 600 पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करता था जगह पे। बट मेरी हमेशा ये कमजोर रही कि मैं इस टारगेट को 1000 तक ले जाता हूँ, पर वो 1000 तक नहीं पहुँच पाया, तो उसका मुझे बहुत रिग्रेट रहा।
और एक रिग्रेट मेरा ऐसा था कि मैं 12th क्लास में फेल हो गया और ऐसा कोई बात मेरे उसको रिग्रेट है नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वैसे मतलब मैं शुरू करना चाहूँगा क्योंकि रिग्रेट लाइफ टाइम तक है। जैसे कि आपने बताया था अपने आर्मी का वो, तो मतलब मुझे भी आर्मी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देना था 9th में, लेकिन उस टाइम क्या मेरी दादी जी ने मुझे इमोशनल कर दिया कि बीइंग ए सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि रन जाऊँ। दूसरा रिग्रेट रहेगा मेरे साइंस मैथ को एज ए सब्जेक्ट छोड़ नहीं, क्योंकि मेरे घर में सब इसी बैकग्राउंड से थे, मैंने अलग से जाके कॉमर्स लिया, जिसका बाद में ये रहा कि ऐसा रिग्रेट कि मैंने सीए किया लेकिन सीए फाइनल ड्रॉप कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था आगे भी, तो मैं सीए फाइनल भी डिग्री ले सकता। अचीवमेंट में अगर पर्सनल अचीवमेंट की बात करें तो मैं केबीसी की 4th सीट पे गया हुआ हूँ अमिताभ बच्चन के सामने। दूसरा रहा उसी साल मुझे माहेश्वरी ऑफ द ईयर का उपाधि मिली थी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे माहेश्वरी का। और तीसरा है जो अच्छा अचीवमेंट मानता हूँ मैं हमेशा कि मैं अपने पेरेंट्स को अमरनाथ यात्रा पे लेके गया, वो भी 2 बार, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मेरा जो एम्बिशन था डॉक्टर बनने का था, तो मैं मेरे मामा जी से बहुत क्लोज थी और ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज एंड माय मैटरनल अंकल्स हेल्थ पीएमटी करनी पड़ी। बस क्रैश कोर्स करके जैसे एक बार देते हैं बिना तैयारी के, तो वो मेरा लाइफ टाइम रिग्रेट है कि मेरे फादर की भी इच्छा थी और मेरी भी थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं नहीं बन पाई। तो मैंने बीएससी किया और बस उसी से सेटिस्फैक्शन लिया। उसके बाद मेरा जो दूसरा रिग्रेट था, इससे पहले जो मेरी कंपनी थी लास्ट 7-8 ईयर्स पहले, तो एटमॉस्फेयर वाइज और बहुत बड़ी एचआर की टीम थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पे, लेकिन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र बेंगलोर हुआ तो मुझे वो जॉब छोड़ के बेंगलोर जाना पड़ा। वो मेरा दूसरा रिग्रेट था। और मेरा थर्ड रिग्रेट ये था कि जिस चीज़ को छोड़ के मैं बेंगलोर गई थी, बेंगलोर छोड़ना इज़ माई थर्ड रिग्रेट, बिकॉज आई वॉज टू मच हैप्पी। वहाँ की जो लाइफ है, जो आज हम रिलेशंस की, उनकी लोग अपनी लाइफ को वहाँ जीते हैं। जयपुर में, राजस्थान में लोग कमाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सेव कर लूँ, अपने प्रेजेंट को नहीं जीते। वहाँ लोग फ्यूचर भी सेव करते हैं, प्लस प्रेजेंट को जो जीते हैं वो जीना मैंने वहाँ सीखा था कि लाइफ को जिंदा दिली से जियो। तो उस लाइफ को, उस शहर को मैं हमेशा मिस करूँगी। अगर मेरे अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं बेस्ट स्टूडेंट अवॉर्डेड हूँ, मैंने पूरा स्कूल टॉप किया था। मेरा सेकंड अचीवमेंट है आई वॉज गार्गी पुरस्कार अवॉर्डेड, जिसमें मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप और गोल्ड मेडल ये सब मिला था। और मेरा तीसरा अचीवमेंट है, मैं मैटरनिटी ब्रेक हर लेडीज़ की लाइफ में आता है, तो मेरा जब फर्स्ट ब्रेक आया तो मैं बहुत वर्कहॉलिक रही हूँ शुरू से। तो जब ब्रेक आया तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ थम गई है बिल्कुल। तो उस समय भी मैंने एमबीए वगैरह मेरा हो चुका था, एक्सपीरियंस भी था, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ मैंने उस मैटरनिटी ब्रेक में किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। रिग्रेट्स हैं, राइट? कई बार हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, काश ये हो गया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश उसने मना नहीं किया होता, काश मेरी लाइफ ये होती। तो जितने भी काश वाले शब्द आते हैं, मतलब काश वाले सेंटेंसेस आते हैं, मतलब वो हम कहीं ना कहीं अपने रिग्रेट्स को जाहिर कर रहे हैं। और हम अक्सर अपने रिग्रेट्स को अपने क्लोज वंस को जाहिर कर रहे होते हैं, या अपने आप से भी जाहिर कर रहे होते हैं कई बार बैठे बैठे। बट वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। हमें सिर्फ अपने पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने अचीवमेंट नहीं लिखा ये सोच के कि अचीवमेंट है ही नहीं, अभी अचीवमेंट येट टू कम है, या कोई ऐसा सब्सटेंशियल चीज की नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आज का सुबह आपने देख ली, सुबह उठ के यहाँ पे आ गए, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग अपनी स्लीप से उठते भी नहीं है। पता है आपको कितना बड़ा अचीवमेंट है कि हम हेल्दी हैं और हम अपनी लाइफ को आज फिर जी रहे हैं, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लाइफ एक ब्लेसिंग है, लाइफ इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। कि आज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
and we can prove something to the world, isn't that an achievement in itself? Right? Regrets पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना हो सके उन्हें कम करते जाइए, खत्म करते जाइए। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, आज उन फैमिलीज में इतना पैसा होता था कि दे कुड हायर अ नर्स हु कुड स्टे विद दोज फैमिली मेंबर्स, बट फैमिली मेंबर्स के पास टाइम नहीं होता था टू स्पेंड विद देयर फैमिली मेंबर्स, तो ब्रॉनी को हायर करा करते थे। और ब्रॉनी उन बुजुर्गों के साथ, उन एज ओल्ड लोगों के साथ अपना वक्त बिताती थी, और जब वो वक्त बिताती थी तो वो बुजुर्ग उनसे कुछ बातें करा करते थे। जनरली आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो वो आपसे वार्तालाप करते हैं, कई बार सेम स्टोरी मल्टीपल टाइम्स हो रही होती है, बट ब्रॉनी उनको सुना करती थी, फिर वो अपने रिग्रेट्स भी शेयर करते थे, और उन रिग्रेट्स में से ब्रॉनी ने निचोड़ के 5 रिग्रेट्स निकाले, और सबसे पहले उसने एक ब्लॉग लिखा था, ब्लॉग का नाम था इंस्पिरेशन एंड चाय। शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन नर्स, बट चाय CHAI वो जनरली यूज में आता है अंग्रेजी में भी, तो शी रोट अ ब्लॉग कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड चाय विच बिकेम सो फेमस कि उन्होंने उसको तब्दील कर दिया किताब में। और ये बुक है, बड़ी उम्दा बुक है, आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि उसने काफ़ी सारे आयाम को टच किया है। बट कौन से वो 5 रिग्रेट्स है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला रिग्रेट है, लिव अ लाइफ ट्रू टू योरसेल्फ, नॉट अ लाइफ दैट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। क्योंकि हम रीज़न चेपते रहते हैं। अच्छा, एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, लूजर्स हैव रीजंस, विनर्स डोंट नीड एनी। आज जब भी आप अपने आप को रीजन दे रहे हो या औरों को रीजन दे रहे हो, इसका मतलब लूजर हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि रीजन कौन देता है? लूजर ही देता है। ये नहीं हो पाया क्योंकि। आज अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो यहाँ पे रीजंस चल रहे होते, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बट इंडिया जीत के कोई नहीं पूछ रहा क्यों जीते, जैसे भी जीते जीते हैं। दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट, इजंट इट? और उसका जश्न भी बहुत अच्छे जोर शोर से मनाया गया था। चलिए, तो लिव अ लाइफ ट्रू टू योरसेल्फ, नॉट अ लाइफ दैट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और दूसरी चीज जो मैम ने भी अभी थोड़ी देर पहले, वीना मैम ने जिक्र किया था, रिलेशनशिप्स, नर्चर द रिलेशनशिप, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जितना अहमियत आप काम को दे रहे हो उतनी ही अहमियत पर्सनल लाइफ को देनी है, या जितनी अहमियत पर्सनल लाइफ को दे रहे हो उतना ही अहमियत काम को देना है। मतलब यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, और ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत अहम है। और जो लोग नहीं मेंटेन कर पाए उनके लिए वो रिग्रेट रह जाता है। कहीं पे वो काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं और कई बार रिलेशंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो बाद में देखेंगे क्यों भाई, अगर उसी टाइम फील हुआ बोलिए, खत्म करिए उस चीज को, रादर देन कीपिंग इट इन योर माइंड के बाद में बोलूंगा, क्या पता बाद आएगी। कल रात की बात है, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, आई रिमेम्बर हिम, धारीवाल नाम है उसका, उसके बारे में एकदम से हमारे ग्रुप पे न्यूज आई कि he is admitted to SDMH क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, सेम एज ग्रुप का है, राइट? तो इसका मतलब है क्या लाइफ का कहाँ भरोसा है। थैंकफुली इज ओके नाउ, अभी जस्ट मैं पढ़ रहा था, ही इज ओके नाउ एंड विल बी शिफ्टेड टू अ नॉर्मल रूम इन अ डे और 2। बट एकदम से पहली चीज, पहला थॉट क्या आता है कि लाइफ का सर्टेनिटी तो है नहीं। तो इसका मतलब जब जिससे आपको एक्सप्रेस करने हैं अपने इमोशंस, यहाँ पे पर्सनल इमोशंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोफेशनल इमोशंस की भी बात हो रही है। आज टीम मेंबर्स, कलीग्स, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, दे आल्सो मैटर, उन्हें भी आप अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस दीजिए, राइट? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टुवर्ड्स देम, और ये प्रोफेशनल एक्सप्रेशन होगा, ये पर्सनल नहीं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्सअप करने को नहीं कह रहा मैं। फिर नेक्स्ट इज कल्टिवेट सोशल फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप। उन दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स को तवज्जो दीजिए और हर साल बदलते मत रहिए। याद है, लीव्स, ब्रांचेस और रूट्स। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप कितनों की लाइफ में रूट्स हैं? मैम ने दूसरा सवाल किया था, आपकी लाइफ में कितने रूट्स हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितनों की लाइफ में रूट्स हैं? थिंक अबाउट इट। वो प्रिय हैं लाइफ में, उनके लिए यू हैव टू बिकम रूट्स रादर देन लीव्स, क्योंकि लीव्स ऑफन लीव, वो छोड़ जाती है, राइट? क्योंकि नाम ही वही है, लीव्स मतलब दे लीव। चलिए, और लास्ट, बी हैप्पी, खुश रहिए। एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर कहीं पे सेशन ले रहे थे, ऐसे ही लंबा चौड़ा क्राउड था,
बट उस क्राउड में काफी सारे फैमिली मेंबर्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे और हस्बैंड वाइफ भी थे, ब्रदर सिस्टर्स भी थे, खूब सारे लोग बैठे हुए थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और एक जगह वो मोटिवेशनल स्पीकर पहुंचा अपने माइक को लेके, जहां पे उसे लगा कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। उसने वाइफ से पूछा, आर यू मैरिड टू हिम? शी सेड यस। डज ही कीप यू हैप्पी? और उस टाइम हस्बैंड सोच रहा था कि अभी ये हाँ बोलेगी, सारी लाइमलाइट मुझ पे होगी, सब लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैंने इसकी लाइफ में हमेशा अच्छा ही किया है, इसको खुश रखने के लिए बहुत सारी चीजें की है। और एकदम से ही हर्ड हर से he was shocked, flabbergasted, stunned कि ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है ये। But wife went on to say, I am happy because I choose to be, not because he keeps me. Even though he is a very fine gentleman, but मैं खुश हूँ क्योंकि मैं रहना चाहती हूँ, ना कि ये मुझे लगता है। Happiness is a choice we make in our life, not because of others. और मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, मैं फलाने के कारण मेरा मूड खराब हो गया, दिगाने ने मेरे आज का दिन खराब कर दिया। छठो पर यार, आज लाइफ में बहुत सारे टाइप के लोग आएंगे, ठीक है, मोमेंटरली वो फेज आता है जहां पे यू गेट पुट ऑफ, बट वापस से खुश रहिए क्योंकि आपको खुश रहना है, ना कि कोई आपको खुश रखे। प्राइड एंड ईगो, प्राइड क्या होता है, ईगो क्या होता है? कोई भी Pride comes in a positive way and ego always comes in a negative way. एब्सोल्युटली राइट। हेलो, हाँ जी। जब किसी चीज को लेके हमें ऑनर वाली फीलिंग जब आएगी तो विच इज कॉल्ड प्राइड एंड ईगो विच इज कम्स इनसाइड कि हम एक अपने आप को लेके हमें स्नोबिश और कह सकते हैं कि उस चीज को लेके हमें एटीट्यूड आ गया है कि मैं तो ये हूँ, समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड ईगो। Absolutely right. Can we clap for her, please? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल मेरा काम आसान कर दिया, मुझे अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है।